सांप तो बहुत देखे हैं हम लोगों ने, पर पुराणों में इसका भी जिक्र है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। तो ये कहानी है ऋषि कश्यप की। उनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये दोनों लोग ऋषि कश्यप की पूजा यज्ञ और सभी कार्यों में उनकी काफ़ी मदद किया करती थी। एक दिन ऋषि कश्यप ने दोनों को बुलाया और कहा कि आप लोग मेरी इतनी सेवा और मदद करते हैं, इसके बदले में आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए क्या चाहिए आपको। तो उनमें से पहली पत्नी कद्रू ने वरदान में 100 अंडे मांगे और बोली, मुझे 100 ऐसे अंडे चाहिए जो शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु का वरदान दे दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। अब सभी अंडों को सेकने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए रख दिया गया। अब बारी आई विंता की। विंता ने कहा, मुझे कम बच्चे दीजिए पर कद्रू के बच्चों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने पुनः तथास्तु का वरदान दे दिया और अब विंता को मिले 2 बड़े अंडे। उनको भी एक निश्चित अवधि के लिए रख दिया गया। कुछ दिनों पश्चात वो 100 अंडे, जो छोटे छोटे 100 अंडे थे, वह एक एक करके फूटना शुरू हो गए और उनमें से तरह तरह के विषैले नाग निकलना शुरू हो गए। उन्हीं में से एक नाग है वासुकी। वासुकी वही नाग जो भगवान शंकर की गर्दन पर दिखाई देता है। शेषनाग और जितने भी प्रतापी नाग हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी किया गया है, वह सभी कद्रू के ही संतान हैं। इसी क्रम में जब एक के बाद एक अंडा फूट रहा था और उनमें से एक एक करके नाग निकल रहे थे, तो यह सब देखकर विंता अत्यंत व्याकुल हो गई और इसी के चलते उन्होंने एक अंडे को फोड़ दिया। अब उनमें से जो बच्चा निकला उसका ऊपर का आधा शरीर बन चुका था और आधा शरीर अभी बनना बाकी था। अब समय के पहले अंडा फोड़ने के कारण यह बच्चा अपाहिज रह गया और इस बात से वो इतना नाराज हो गया कि वो विंता के पास रुकने को मना करके देवलोक के लिए प्रस्थान कर गया। अब विंता बड़े धैर्य के साथ अपने दूसरे अंडे को फूटने का इंतजार कर रही थी और जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें निकले गरुड़। अब गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु की सवारी है। अब गरुड़ के जो भाई थे, जो पहले ही देवलोक प्रस्थान कर गए थे, उनका नाम है अरुण और अरुण सूर्यदेव के 7 घोड़ों वाले रथ के सारथी हैं। तो कद्रू के सभी संतान सांप बन गए और विंता के संतान अरुण और गरुड़, जिनमें से अरुण सूर्यदेव के सारथी और गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी।